अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के जीतते ही अमेरिका की नाक के नीचे पहुंचा चीन अब इस देश को देने जा रहा है कर्ज। हम आप तक इस खबर को पूरी डिटेल्स में पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। जिनपिंग प्रशासन ने अमेरिका के करीब स्थित जमैका को कर्ज देने और हाईवे बनाने के लिए तकनीक देने की पेशकश की है। अगर जमैका चीन के इस उपहार को स्वीकार कर लेता है तो अमेरिका के नाक के नीचे तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ हो जाएगी। चीन की पुरानी आदत है बीमारी फैलाकर दवा बांटना। ऐसा नहीं है कि चीन ने जमैका को अपने पाले में करने का प्रयास अभी से करना शुरू किया है। बीमारी फैलाकर दवा बांटने वाले अपने अभियान के तहत चीन ने जमैका को पहले ही कोरोना वायरस के टेस्टिंग किट, मास्क और वेंटिलेटर के कई बड़े शिपमेंट भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन वहां के सुरक्षा बलों और सेना को कई सुरक्षा उपकरण भी दान में दे चुका है। लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि जमैका ने चीन की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। चीन की सरकार लोन के अलावा चीनी कंपनियों के निवेश, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी के कारण जमैका में सांस्कृतिक केंद्रों का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है और जमैका की सरकार ने भी चीन की इस पेशकश का स्वागत किया है। हालांकि अमेरिकी सरकार के लिए इतने पास में चीन की उपस्थिति हानिकारक हो सकती है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। हम आपको बता दें कि इसके अलावा कैरेबियन द्वीप समूह में कई छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। इनके पास खनिज और अन्य कच्चे माल तो है, लेकिन उनके भंडारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चीन ने कैरेबियाई देशों की इस कमजोरी का फायदा उठाने का प्लान बना लिया है। इसके तहत लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और वाणिज्य क्षेत्र में सक्रिय चीन की कंपनियां इन देशों में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चीन इस समय दुनिया भर के कई देशों के साथ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है। इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर विदेशी देशों को कर्ज देता है। जब वे देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वे उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसका ताजा उदाहरण है श्रीलंका, जिसे कर्ज देने के बाद अपना एक पोर्ट हम्बनटोटा चीन को देना पड़ा है। हम आपको बता दें कि लाओस सरकार कर्ज के बदले में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड का एक बड़ा हिस्सा चीन की सरकारी कंपनी चाइना साउथर्न पावर ग्रिड कंपनी को देने जा रही है। इससे चीन का कर्ज चुकाने के लिए लाओस को कुछ समय और मिल जाएगा। चीन अपनी हरकतों से कभी बाद नहीं आने वाला है। चीन के कर्ज के जाल में फंसने वाले देशों में श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान, मालदीव हो या फिर लाओस, अगला शिकार जमैका भी बन सकता है। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी हुई आज की लेटेस्ट अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।